जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में। तो ध्यान से समझिएगा किन किन पदों पर भर्ती आई हुई है। जो सबसे पहले पद का नाम है सहायक प्रशिक्षिका पदाधिकारी के पद पर भर्ती होने वाली है। दूसरे पद का नाम यदि बात करें तो डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती होने वाली है। उसके बाद करें तो स्टेनोग्राफर एवं आपसे सचिव संवर्ग में अशुलिपिक के पद पर भर्ती होने वाली है। इन 3 पदों पर भर्ती होने वाली है और इसका जो आवेदन की तिथि है वो आवेदन की तिथि इसका स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉर्म भरने का जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं प्रारंभ तिथि की बात करें तो इसका जो अप्लाई करने का तिथि है वो स्टार्ट हो चुका है, 12 तारीख को ही स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो अंतिम तिथि दिया है यानी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो दिया हुआ है 2/4 यानी 2 अप्रैल तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसका आवेदन 2 अप्रैल के भीतर कर लें। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपकी योग्यता के बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले पद का नाम देखते हैं हम सहायक प्रशिक्षिका पदाधिकारी के पद पर। यदि हम बात करें इसमें वेतन स्तर का भी चर्चा किया गया है। सबसे पहले आपको जो वेतन स्तर मिलेगा वो वेतन स्तर रखा गया लेवल 7 का, यानी आपको जो वेतन मिलेगा देख सकते हैं वो लेवल 7 का वेतन मिलेगा। आपको कितना से कितना वेतन मिलेगा तो 44,900 से आपका वेतन स्टार्ट होगा और जाएगा 1,42,400 तक आपको वेतन मिलेगा। और प्लस से अनुमान जो अलग से आपको भत्ते मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। इसकी यदि योग्यता की बात करो इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी आपको जो है स्नातक इसमें पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इसमें आपको कम से कम हिंदी अंग्रेजी बोलने के लिए आपको एक मिनट में आपको 30 शब्द कम से कम बोलने चाहिए, यानी आपको बोलने के लिए 30 शब्द कम से कम आप प्रति मिनट बोल सकते हैं। उसके बाद करा है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नंबर दूसरा हमारा पोस्ट है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो सैलरी मिलेगी लेवल 4 की। देख सकते हैं आप लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और ये जो सैलरी स्टार्ट होगा वो आपका 25,500 से स्टार्ट होगा और जाएगा 81,100 तक। इसमें जो आपको अलग से भत्ते मिलेंगे वो आपको अलग से दिए जाएंगे। इसकी यदि हम योग्यता की बात करें इस पोस्ट को भरने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट, यानी इसमें आपका सिर्फ 12th मांगता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका कम से कम 12th पास होना चाहिए। और नंबर 2 यदि पॉइंट की बात करें, नंबर 2 पॉइंट को ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्यूटर पर 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, यानी आपको जो है 1 घंटा में कम से कम 8,000 वर्ड लिखने आना चाहिए। क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर बहाली होने वाली है तो आपको कम से कम 1 घंटा में 8,000 वर्ड लिखना आना ही चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें भी आपका जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम यानी आपका भी इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद करते हैं नंबर 4 में है ये अशुलिपिक के पद पर जो बहाली होने वाली है। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, यानी आपका 25,500 से सैलरी स्टार्ट होगा और जाएगा 81,100 तक। और जो लास्ट में आपको अनुमान भत्ते मिलेगी वो आपको अलग से दिए जाएंगे। इसमें जो आपका योग्यता है, इसमें योग्यता कहा गया कि राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक, यानी इसमें भी जो है आपको स्नातक चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें यह कहा गया कि हिंदी में अशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है लिखने की हिंदी में सिर्फ 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि इसमें आपका जो है सिर्फ हिंदी में ही टाइपिंग होगा और कम से कम 1 मिनट में आपको 80 शब्द लिखना है। इसमें भी आपका कंप्यूटर डिग्री मांगता है, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी उम्र क्या है भरने की। इसमें यदि हम उम्र की बात करें तो उम्र जो है आपका वो पद के अनुसार दिया गया है। सहायक प्रशिक्षिका पदाधिकारी में जो है आपकी उम्र कम से कम न्यूनतम उम्र वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। देख सकते हैं सहायक प्रशिक्षिका पदाधिकारी के लिए 21 वर्ष और दूसरे पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो न्यूनतम उम्र कम से कम आपकी जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं अनुलिपि के पद के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। पद ब पद अनुसार दिया गया है न्यूनतम उम्र। अब इसकी बात करते हैं हम अधिकतम उम्र की। इसमें अधिकतम उम्र जो है वो सभी पदों के लिए दिया गया है। तो किन किन पदों में है तो सभी पदों के लिए है। तो आरक्षित पुरुष के लिए इसमें 37 पद रखा गया है। अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए चाहे वो पुरुष एवं महिला दोनों हो इसके लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चाहे वो पुरुष एवं महिला दोनों हो इसके लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु। ये अधिकतम आयु सभी पदों के लिए है। अब बात करते हैं कि अब इस फॉर्म को आप अप्लाई कहाँ पर करें। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.biharvidhanparishad.government.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे। और सबसे पहले इस वेबसाइट में जाते ही आप सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करके पढ़ लेंगे तभी आप फॉर्म को भरेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।